अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई जहाक तनवीर आप सबका इस लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूं। और सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि ये लेट नाइट आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूं इस लाइव वीडियो में। मसला ये है कि दिन भर में वक्त निकलता नहीं है इस तरह से लाइव बनाने के लिए। पॉइंट्स इकट्ठा करो, फिर उसके बाद लाइव वीडियो क्रिएट करो। तो मैंने सोचा कि अब वक्त मिला है, तो मैं सोचा कि आपके सामने मैं हाजिर हो जाऊं। और जो हजरात ये वीडियो दिन में देख रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं जो बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं वो आपको इंशाल्लाह समझ आएंगी। वैसे बात दरअसल ये है कि हम अक्सर सुनते आए हैं ब्रदर हजरात, ब्रदरियत का फितना, ब्रदर्स। तो हम अक्सर ये वर्ड सुनते आए हैं। तो YouTube पर किसी ने कमेंट में मुझसे सवाल किया कि भाई आपके बारे में भी हम सुनते हैं कि आप भी ब्रदर हैं, ठीक है। और किसी ने मुझे एक लिंक भी शेयर किया जिसके अंदर एक हजरत है जो तकरीबन 30-40 मिनट का वीडियो है। कोई तो एक साहब है, एक एक होते हैं ना पतली सी दाढ़ी वाले। तो वो साहब बता रहे हैं कि अबू तलहा साहब खुद एक ब्रदर है और फिर ये ब्रदरों के बारे में बोलते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई इसकी वजाहत करते हैं, लोगों के सामने क्लैरिटी जो है रखते हैं कि जो दो चार हमारे जहनों में जो अहम सवाल हैं ब्रदर्स को लेकर, कि ये ब्रदर्स होते कौन हैं, यानी कि ब्रदर्स किसे कहते हैं, ये वर्ड आया कहाँ से ब्रदर्स। यानी कि ये पूरे इंडिया में मशहूर हुआ, ब्रदर्स 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 करके हर जगह ये वर्ड मशहूर हुआ। तो ये ब्रदर्स होते कौन हैं, या फिर इन्हें जो है बिरादर हजरात भी कहते हैं। तो ये है कौन, ये वर्ड आया क्यों, और ये क्यों कहा जाता है इनको ब्रदर, ठीक है। और फिर जो है हम ये भी देखेंगे कि ये ब्रदर्स इनका लक़ब पड़ा क्यों, यानी क्या हरकत करते हैं, क्या करते हैं जिसकी वजह से इनको ब्रदर कहा जाता है। और फिर आखिर में मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगा जो यूट्यूब पर आया था कि क्या मैं, यानी जहाक, क्या मैं ब्रदर हूं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं तकरीबन जो है हिंदुस्तान के बहुत से दावा सेंटर्स के साथ मैंने काम किया। तो 2001-2002 का वक्त था कि मैं ब्रदर इमरान जो है हैदराबाद के, इनके पास मैंने दावा ट्रेनिंग कोर्स किया था। तो इसमें बड़ा फ़ायदा हुआ। जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है, टू गिव डेविल इट्स ड्यू, एक ईडियम है, ठीक है। मैं उनको डेविल नहीं बोल रहा हूँ, एक ईडियम है। तो जिसका जो मुकाम है उसको देना चाहिए। तो इसमें यह है कि ब्रदर इमरान के पास हमने ये चीज़ बड़ी अच्छी सीखी, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स वगैरह वगैरह। तो ब्रदर इमरान का नाम पड़ा था ब्रदर इमरान। ये उस टाइम पर 2001 में, 2 में, 3 में काफी मशहूर हुए थे, ब्रदर 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 इमरान, ब्रदर इमरान। अगर आप ये कह देते कि मैं ब्रदर इमरान का स्टूडेंट हूं तो भाई आप क्रीम समझे जाते थे, एलीट, यानी कि आपका लेवल अलग, आपका मुकाम अलग, यानी आपका ट्रीटमेंट ही अलग होता था अगर आप ये बोलते थे कि मैं ब्रदर इमरान का स्टूडेंट हूं। तो ब्रदर इमरान असल में 2001 में गालिबन ये जो है डॉक्टर जाकिर नाइक के पास जाकर ये ट्रेनिंग लेकर आए थे। और इसके बाद फिर इन्होंने अपना दावा सेंटर शुरू किया और फिर ट्रेनिंग देनी शुरू की, जिसमें से मैं भी वहां पे ट्रेनिंग हासिल किया। तो ब्रदर इमरान का जो असल नाम है वो है मुश्तबा हुसैन सिद्दीकी। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि ये जो है, जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हमको मिला था उसके अंदर खुद ये बात लिखी थी कि उनका असल ओरिजिनल जो उनका ऑफिशियल नाम है वो मुश्तबा हुसैन सिद्दीकी है, इमरान उनका नाम नहीं है। बहरहाल उन्होंने खुद ये बात बताई हम लोगों को दावा ट्रेनिंग में कि वो जो है क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलते थे। तो वहां से ये वर्ड पड़ गया इमरान खान, जो इमरान खान क्रिकेटर था उससे उनका वर्ड पड़ गया इमरान। और फिर जब वो दावा की फील्ड में आए तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दावा की फील्ड में ऐसा है कि कोई अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाया हुआ है, तो कोई पीएचडी लगाया हुआ है। तो फिर इनको भी लगा कि भाई मैं भी तो कुछ लगाऊं। तो इन्होंने वहां पर ब्रदर का लफ्ज जो है इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि इस टाइम पर 2001-2 में ये जो है डिबेट्स बहुत करते थे क्रिश्चियन पास्टर्स के साथ, और जो है नसरानियों के साथ ये डिबेट्स बहुत करते हैं। 2002 का या 3 का डिबेट आपको याद होगा, वाईडी प्रसाद के साथ बड़ा मशहूर डिबेट है, गांधी भवन में हुआ था। इससे पहले भी इन्होंने 2-4 डिबेट्स इसी तरह से क्रिश्चियन पास्टर्स के साथ किए थे। अब क्रिश्चियनिटी में क्या है, नसरानियों में, कि इनके पास होता है फादर, इनके पास होता है ब्रदर, इनके पास होता है मदर, और इनके पास होता है सिस्टर का लफ्ज। यानी अगर कोई हाई लेवल का प्रीस्ट या पास्टर है तो उसका नाम होता है फादर, ठीक है, फादर जेकब, फादर जॉन, आपने सुना होगा। इसी तरह से एक एंट्री लेवल का आदमी है तो उसका लकब होता है ब्रदर, ठीक है।
इसी तरह से होता है मदर, मदर थेरेसा आपने देखा होगा, फिर सिस्टर निवेदिता। तो मदर, सिस्टर, ब्रदर, फादर, ये सब क्रिश्चियनिटी में बहुत चलता है। तो अब उस टाइम पर ब्रदर इमरान जो है ये डिबेट्स बहुत करते थे क्रिश्चियंस के साथ। तो अब चूंकि उनके अंदर जाकर डिबेट करना था, तो अपना इंट्रोडक्शन भी ये इसी तरह से रखे, एक फेस अपना इस तरह से बनाए वो ब्रदर कह के। ठीक है, क्रिश्चियन से डिबेट कर रहे हैं तो कोई फादर आ गया या कोई ब्रदर आ गया, अब उससे डिबेट कर रहे हैं तो फिर खुद का भी लकब जो इस तरह से बना देंगे ब्रदर, ताकि जो है ना एक काउंटर वहां पर रहे। तो इन्होंने वहां से ये लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू किया। अब ये इतना कॉमन हो गया, इतना कॉमन हो गया कि जो भी जो है दावत का काम करता वो ये लफ्ज इस्तेमाल करता, ब्रदर। जो भी दावत का काम जो है करने का इरादा करता वो यही वर्ड यूज करता, ब्रदर। अब वो ब्रदर के बाद जो है फिर सिस्टर्स भी आ गए। तो जाहिर सी बात है कि हर दावत सेंटर में आपको सिस्टर का सेक्शन भी होता है। तो यहाँ ब्रदर, वहां सिस्टर, ये सिस्टर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर। फिर बाद में निकाह भी होते हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो ये एक अलग चीज है। मगर यहाँ पे चीज ये है कि ये जो वहां से ही शुरू हुआ ब्रदर सिस्टर करके। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, एक और लफ्ज था उस टाइम पर जो अभी भी कॉमन है, वो है दाई। दाई यानी लोग जो है अपने नाम के साथ दाई लगाना शुरू किए, दाई फलां, दाई फलां, दाई फलां। हद तो ये हो गई कि लोगों ने अपने वेडिंग कार्ड के अंदर, रुके के अंदर दाई दाई तक लिख लिया। ऐसे भी केसेस हुए, लोगों ने अपने रुके के अंदर भी दाई लिख लिया। तो दाई, अपने अपने नाम के साथ दाई लगाना, अपने नाम के साथ ब्रदर लगाना, ये बहुत कॉमन हो गया, एक यानी कि एक फैशन बनना शुरू हो गया, इतना फैलना शुरू हो गया। अब जाहिर सी बात है डॉक्टर जाकिर नायक का उस टाइम पर क्रेज था, और डॉक्टर जाकिर नायक 2001-2 में इनका क्रेज बहुत ज्यादा उभरना शुरू हुआ। तो उनको देखकर जो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल काम करने वाले लोग थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमबीएस, अच्छे अच्छे काम करने वाले मैनेजर्स हैं, कोई कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, कोई टीम लीड है, तो ये सब हजरात ने डॉक्टर जाकिर नायक को देखकर अपना भी काम धंधा छोड़ दिया। क्योंकि डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में आता है कि डॉक्टर थे, डॉक्टरी छोड़ दी दावा के लिए। तो वो ऊंट दाग लिया तो मखोड़ा दाग लेने जाएगा तो जल के मर जाएगा, कहावत है ना, आपने सुनी होगी, ऊंट दाग लिया तो मखोड़ा दाग लेने जाएगा तो जल के मर जाएगा। तो इसी तरह से लोगों ने क्या किया, लोगों ने भी यही करना शुरू किया, डॉक्टर जाकिर नायक की देखा देखी शुरू कर दी। ओहो, डॉक्टर जाकिर नायक मशहूर हुए। देखिए ये जो दावा का पूरा एक सिनेरियो है, इसके अंदर क्या है, एक तो शोहरत है, सबसे पहले तो जबरदस्त शोहरत है, पॉम्प शो है, शोहरत है, और जो इज्जत है, और जो जो है ना, आप एक फेक स्कॉलर का आप जो है लुबादा पहन के निकल सकते हैं, और लोग जो है आपको देखकर स्कॉलर स्कॉलर कहेंगे, हालांकि स्कॉलर होते नहीं है मगर फिर भी लोग आपको स्कॉलर कहेंगे। तो एक फेक इज्जत है, एक फेक जो है प्रिटेंशन इसके अंदर है। तो ये चीज जो है आपको जो है इस फील्ड में मिलेगी। तो ये चीज देख देख कर जो है ना लोगों ने रेप्लिकेट करना शुरू किया, डॉक्टर जाकिर नायक को देख के सेम इसी तरह से लोगों ने भी करना शुरू कर दिया। सूट पहने हुए हैं, टाई लगाए हुए हैं, टोपी, बीच में तारा इधर आता है, और वो उंगली उठाए हुए जो है तस्वीरें ले रहे हैं, और पोस्टरों पे इस तरह से कुरान पकड़े हुए हैं, इस तरह से हाथ बता रहे हैं, और इस तरह से जो है ना कुरान पकड़े हुए इस तरह से उंगली उठा के तस्वीरें ले रहे हैं, कोई टाई लगाया हुआ है, कोई सूट पहना हुआ है। तो ये कॉमन फैशन होना शुरू हो गया, गली गली ब्रदर होना शुरू हो गए, गली गली दावा सेंटर होना शुरू हो गए, गली गली प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अब ये इतना कॉमन होना शुरू हो गया। अब मैं बता रहा हूँ बात, तो ये हद तो ये हो गई कि लोगों ने अपना जो प्रोफेशनल काम होता है, प्रोफेशनल काम धंधा भी छोड़ दिया, जो करना नहीं चाहिए इस तरह से। अब जाकिर नायक है तो जाकिर नायक भाई वो खानदानी रईस आदमी है, वो काम करे वो काम ना करे, 5-6 भाई बहन है उनके, उनका मसला अलग है। अब उनको देखकर हर कोई जो है ना डॉक्टर जाकिर नायक बनना शुरू हो गया, हर कोई ब्रदर बनना शुरू कर दिया। ब्रदर इमरान भी इस तरह से उन्होंने अपना भी ओन दावा सेंटर शुरू कर दिया। अब सब जो है इस तरह से सेंटर खोलना शुरू कर दिए। अब उसके बाद हुआ क्या कि डॉक्टर जाकिर नायक को चूंकि ये लोग कॉपी कर रहे थे, रेप्लिकेट कर रहे थे, तो डॉक्टर जाकिर नायक का एक स्टाइल है। स्टाइल क्या है, डेयर टू आस्क, डेयर टू आस्क, यानी कि पूछो क्या पूछना है, जो पूछना है पूछो। हालांकि सलफ ने, हमारे बड़ों ने ये बात बताई है कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि जो पूछना है पूछो, वो शख्स जो है सबसे बड़ा जाहिल होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब नायक साहब आ रहे हैं टीवी के ऊपर, ठीक है, अब वो रमजान के मसाइल भी बोल रहे हैं, और ठीक है, इनहेरिटेंस का भी मसला बोल रहे हैं, विरसे का भी मसला बोल रहे हैं, उसके बाद जो है साइंस के बारे में भी बोल रहे हैं, फिर उसके बाद साइंस एंड क्या कहते हैं कुरान के बारे में भी बोल रहे हैं, और फिर दीगर रिलीजन्स के बारे में भी बोल रहे हैं, प्रोफेसीज ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अदर रिलीजन्स, ये भी बोल रहे हैं, हर चीज बोल रहे हैं भाई। अब इनको देख के भी इनके जो सब शुरू कर दिए थे इनको कॉपी मारना। वैसे मैंने भी बहुत कॉपी मारी थी, मगर जाकिर नायक को देख के एग्जैक्ट कॉपी तो मैंने नहीं मारी, मगर दावा का एक जज्बा तो था।
बहरहाल, तो जब लोग कॉपी कर रहे थे इनको, तो कॉपी करते करते हर चीज उनकी कॉपी करना शुरू कर दिए। अब जाकिर नायक साहब का तो ये जो डेयर टू आस्क वाला जो प्रोग्राम आता था, उसके अंदर नायक साहब जो है जो है हर मसले का जवाब दे रहे हैं, हर मसले का जवाब दे रहे हैं। हाँ, यानी आपको जो है साइंस के बारे में पूछना है पूछो, रिलीजन के बारे में पूछना है पूछो, हदीस के बारे में पूछना है पूछो, जो पूछना है पूछो, आपकी भैंस दूध नहीं देती वो भी पूछ लो, वो भी बोल देंगे। मतलब इतना ओपन, डेयर टू आस्क, जो पूछना है पूछो। अब ये देख के सब हजरात जो है शुरू हो गए। अब जा रहे हैं, कहीं शादी खाने में प्रोग्राम हो रहा है, कोई रमजान के महीने में प्रोग्राम हो रहा है, कहीं हैदराबाद में हो रहा है, तो कहीं मुंबई में हो रहा है, तो कहीं कहीं हो रहा है। अब ये हजरात भी ठहर के जो है जो सवाल है वो सवाल का जवाब देने ठहर गए। ठीक है, उलमा हजरात बेचारे जो है साइड लाइन हो गए। हद तो ये हो गई, हद तो ये हो गई, मैं खुद गवाह हूं इस वाकये का, मैं खुद गवाह हूं, मैंने खुद ये वाकया देखा है अपने आंखों से। बेंगलोर गए थे हम, बेंगलोर में बहुत बड़ा मदरसा है, एक आलिम साहब एमबीए, उनके साथ मैं भी गया था, साथ में सूट वूट डाले हुए। तो वहां पे उलमा हजरात थे। अब एक बहुत बड़ा मदरसा है वो, वहां के एक बहुत बेहतरीन आलिम है। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हमारे वालिद साहब जो है जबरदस्ती मुझे मदरसे में डाल दिए, वरना स्कूल जाने का मेरा दिल था। यानी इतना मरूब हो गए वो, इतना मरूब हो गए ब्रदरों को देख देख कर, कि उनको लगा कि भाई असल दावत का काम तो ये कर रहे हैं। और बाज उलमा ने तो ये तक कह दिया कि सदियों में जो दावत का काम नहीं हुआ वो जाकिर नायक ने कर दिया। यानी सदियों में दावत का काम हो ही नहीं रहा था भाई, पूरे मुसलमान सो रहे थे, सिर्फ जाकिर नायक ही जो है ये 19वीं 20वीं सदी में उठ के जो है हमारे जाकिर नायक साहब ही जो है दावत का काम शुरू किए। तो इस हद तक जो है उलमा मुतासिर हुए, लोग मुतासिर होना शुरू हो गए। तो अब जिन इनको देखकर जो लोग कॉपी कर रहे थे, वो भी यही नहज पर, वो भी यही तरीके पर चल रहे थे। जो सवाल पूछना है पूरे हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। अच्छा, उलमा को तो बराए करम रख रहे हैं, सिर्फ बराए नाम रख रहे हैं। ठीक है, बराए नाम उलमा को अपने दावा सेंटरों में, ताकि कल के दिन कोई पूछ दे, कोई सर फिरा आके पूछ दे कि भाई आपके साथ आलिम कौन है, आप किससे इल्म हासिल करते हैं, आपको तस्किया किसने दिया है, आपके पास सनद किसकी है, तो कहेंगे वी हैव स्कॉलर्स। ठीक है, वो सिर्फ नाम के रबर स्टैम्प स्कॉलर्स होते हैं, नाम के लिए रख लेते हैं। ठीक है, ताकि बताएं। अब लोग आज भी यही कहते हैं, नहीं वो है ब्रदर है, मगर उनके साथ ना उलमा की टीम है, वो टीम है उलमा की पूरी। क्या टीम है क्या है पता नहीं। अच्छा, टीम है तो उलमा आगे बोलेंगे ना भाई, वो एक्सपर्टीज है उस चीज के, वो उस चीज की एक्सपर्टीज है। देखिए, आप मेडिकल का कोई आपको डाउट है या फिर आपको कोई चीज पूछनी है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप प्लम्बर के पास थोड़ी जाएंगे पूछने के लिए कि भाई ये दिखता अच्छा है, बोलता अच्छा है, तो चलो इससे भी पूछ लेते हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है। कंपाउंडर के पास भी नहीं जाते आप। तो ये तो भाई, ये तो दीन का मसला है, हर चीज की एक्सपर्टीज होती है। लोग कहते हैं दीन किसी का ठेका नहीं है, हर कोई बोल सकता है इसके ऊपर, ऐसा थोड़ी बोल सकता है। ठीक है, मैं एक शेख के पास जाता था यहाँ पर जुबैल में, तकरीबन 4-5 साल अल्हम्दुलिल्लाह गया वहां पर। तो इनहेरिटेंस का जब मसला आया ना, शेख ने बोला कि वो फलां की किताब है, वहां से मैं देख के बताता हूँ, फिर यहां से देख के बताता हूँ। यानी कि इतना मोहतात होकर जो है उलमा बात करते हैं बड़े बड़े मसलों पर। और यहाँ पर हमारे ब्रदर हजरात जो है जिस महफिल में ठहरे, डेट टू आस्क, जो पूछना है पूछो। अब लोग सवाल भी कर रहे हैं, तो अब इनको आ गया जवाब देना, दे रहे हैं, नहीं आया तो कुछ भी घुमा के छोड़ रहे हैं। यानी कि सिक्का चौवा फिरा दिए, छोड़ दिए, खत्म। कौन पकड़ेगा, कौन जाके वेरीफाई करेगा, कौन जाके किताब खोल के देखेगा? बोल दो कोई भी किताब का नाम, फलां शुरू का नंबर है, फलां किताब का नंबर है, कौन जाके खोल के देखेगा? हाँ, यहाँ पे रमजान में एक इफ्तारी की दावत थी, वहां पे मैं भी बैठा था, एक ब्रदर हजरत बैठे थे। तो एक क्रिश्चियन आया, किसी ने जो है कहा कि भाई ये क्रिश्चियन है, ये जिसको दीन की दावत देना है। वो आके बैठा, ये हजरत जो है उसको बाइबल के वर्सेस बता रहे हैं कि डिट्रोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 18, और पढ़ कुछ और है। अभी चूंकि मैं भी करा हुआ था दावा ट्रेनिंग, मुझे खटका कि भाई ये तो है ही नहीं वहां पे, ये क्या बोल रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि कुछ भी फेंक देते हैं, अब वो सामने वाला थोड़ी जाके खोल के पढ़ के देखेगा। तो बताना मकसद ये है यहाँ पर कि ये जो ट्रेंड शुरू हुआ, एक वेव शुरू हुई, वेव, डॉक्टर जाकिर नायक को देखकर। ठीक है, ब्रदर 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 हर जगह इतना ये फैलना शुरू हो गई कि हमारे दक्तूर आर के नूर साहब, लेट दक्तूर आर के नूर साहब, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे, उन्होंने किताब तक लिख दी, ब्रदरियत का फितना। इतने यानी हद तक ये फितना फैल गया। ठीक है, अब इनका भी एक पैटर्न है ब्रदर्स का। क्या पैटर्न है? सबसे पहले तो ये तकरीरें करेंगे, दूसरा सेकंड स्टेप पर लेवल 2 ये जो है अपना दावा सेंटर डालेंगे, लेवल 3 ये अपना स्कूल खोलेंगे, फिर उसके बाद लेवल 4 जो है टीवी चैनल डालेंगे। अब ये गोरख धंधा इनका जो है चलता गया, लोग हर जगह से जो है
अपना ज़कात, चंदा, फंड्स, डोनेशन सब इनको देने लगे। ठीक है, हर 2 दिन में। अब सऊदी में भी पहले होता था, अभी तो खैर बंद हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदी में भी जो है काफ़ी टाइट कर दिया है, यहाँ पर भी कानूनन जो है टाइट हो गया है कि कोई भी इस तरह से एडहॉक बेसिस पर आकर फंड्स नहीं ले सकता। वरना मैंने तो देखा कि 18-19 यानी कि 2018 2019 तक भी मैंने लोगों को देखा, कोरोना शुरू होने से पहले तक लोग जो है यहाँ पे आते थे ब्रदर हजरात, किसी जो है होटल में प्रोग्राम किए, फंड्स लिए, चलते बने। इतने फंड्स इन्होंने जमा किए भाई साहब, इतने फंड्स इन्होंने जमा किए कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। सीरियसली बता रहा हूँ, कोई हिसाब नहीं है, इतने फंड्स इन्होंने जमा किए। बाज दावा सेंटर्स तो ऐसे है जहां पर 8-8 हजार 9-9 हजार जो है डोनर्स हैं, उसके साथ साथ फिर जो एडॉक बेसिस पर डोनर्स होते हैं, प्रोग्राम खत्म हुआ, कोई आके हाथ में 1000 रख दिया, 500 रख दिया, 5000 रख दिया, उसका तो भाई कोई हिसाब ही नहीं। ठीक है, कई ऐसे लोग जिनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, ना दीनी बैकग्राउंड है, ना दुनियावी कोई डिग्री उनके पास है, वो जो है मिलियंस में पैसे कमा रहे हैं, मिलियंस में इन्होंने प्रॉपर्टियां कर ली हैं, मिलियंस में इन्होंने स्कूल्स डाल लिए हैं। ठीक है, अब कोई अपने ऊपर दिल पे ना ले कि भाई मुझे बोल रहे हैं या उन्हें बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि जिसको बोलना है मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ ये बात, कि लोगों ने इस तरह से जो है करना शुरू कर दिया। तो ये फितना जो है बहुत ज्यादा फैलना शुरू। अच्छा, इसमें एक चीज क्या है कि फंड्स तो है और साथ में जो है फेम भी है, और फिर इसके साथ साथ जो है शादियों का भी माशाल्लाह जबरदस्त जो है प्रिविलेज है यहाँ पर, कि अगर आप थोड़ा सा फेमस हो गए, थोड़े से आप फेमस दाई हैं, तो आपको प्रपोजल्स तो ऐसे आएंगे भाई माशाल्लाह तबारकल्लाह, 3 करोड़ 4 करोड़ पूछ के देखने वाला कोई नहीं है। तो बहरहाल इस तरह से चीजें होना शुरू हो गई, उलमा भी जो है परेशान हो गए, उलमा भी जो है यानी उलमा जो है 20-20 साल 25 साल उलमा हजरात बेचारे जो है पढ़ के निकल रहे हैं मदरसों से। ठीक है, मदरसों में जाकर दाल चावल खाकर, वहां पर हॉस्टलों में रहकर, वहां पे जमीनों पर सोकर, वहां पर कुरान याद करके, हदीत याद करके, ये सारी चीजें करने के बाद जो है जब वो आलिम बनते हैं, जब उनके पास सनद आती है, तस्किया मिलता है, ये पूरे टफ जो है हर्डल से निकलने के बाद जब जाके वो आलिम बनते हैं, उसके बाद ये कौन आर्टिस्ट यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, सूट वूट पहने हुए, टाई वाई लगाए हुए, आकर उलमा का मुकाम खींच रहे हैं। उलमा साइडलाइन, उलमा को तो कोई सुन नहीं रहा है। क्यों? उनके जहनों में भी ये दिखा दिया गया है, बता दिया गया है कि उलमा जो है ना ये दकियानूस पुराने ख्याल के, इंग्लिश उनको नहीं आती, ये नहीं आता। भाई यहाँ पे मैं इतने बड़े बड़े उलमा को माशाल्लाह जानता हूँ, शेख रमजान है, क्या इनको इंग्लिश इंग्लिश फ्लुएंट आती है? नहीं आती, मगर हर मुल्क में इनके शागिर्द मौजूद है। ऐसे बहुत सारे उलमा हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, मगर इनके तुल्लाब, इनके स्टूडेंट्स जो है ना टॉप लेवल पर हर जगह मौजूद है। तो जरूरी नहीं है इंग्लिश आए। ठीक है, तो ये इस तरह से उलमा को साइडलाइन कर दिया गया। अब उलमा हजरात भी बेचारे जो है मरूब होना शुरू हो गए, उनको भी फील होना शुरू हुआ कि भाई हम जो इतनी मेहनत करके पढ़ के निकले हैं तो इसकी तो कोई कदर ही नहीं है, बल्कि ये जो काम कर रहे हैं इसकी असल कदर है, इसकी असल डिमांड है। अब वो थोड़ा सा उलमा भी उस रंग में ढलना शुरू हो गए। तो बहरहाल ये चीज जो है ना बहुत पीक पे आई 2014 15 16 17 के बाद जो है फिर डाउनफॉल होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद जो है एक और वेव आई तुल्लाब की। खैर, तालिब इल्म बनना हमारे लिए ज़रूरी है, हर इंसान को तालिब इल्म बनना ज़रूरी है, मगर चाहे दाई हो या तालिब इल्म हो, कौन आर्टिस्ट नहीं बनना चाहिए। यानी जो आप नहीं हैं आप वो बन के दिखा रहे हैं लोगों को, ये तो भाई बहुत गलत बात है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा तो वो पहने हुए उतरा उतरा डाले हुए जो है ना महफिलों में जाके बैठ जाते हैं, लोग समझते हैं कि भाई ये तालिब इल्म है, उस तरह से उनसे बात करते हैं, और वो भी ऐन और हा की आवाज निकाल कर ऐसे बात करते हैं, लोग जो है चक्कर खा जाएं, लोग समझेंगे कि वाकई में ये कोई मदरसे से फारिग आलिम है। तो ये बहुत बड़ा जो है ना डिसेप्शन है, जो अच्छी चीज नहीं है। आप वही बोलिए, वही करिए जो जिसमें आप माहिर हैं, जिसमें आप सर्टिफाइड हैं, जिसमें आपने तालीम हासिल की है, जिसमें आपने वक्त लगाया है। ठीक है, तो आप ऐसी चीजों में जा रहे हैं जहां पे आपको लग रहा है कि फेम है, शोहरत है, पैसा है, और फिर दावत का भी काम हो रहा है, तो भाई ये तो बात गलत है ना। तो ये एक चीज हो गई। तो इसका जो इम्पैक्ट हुआ, बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होना शुरू हो गया। और मैंने यहां तक भी देखा बाज लोगों को हैदराबाद में, वो है हैदराबादी मुस्लिम, मगर जब तकरीर करने ठहर रहे हैं तो डॉक्टर जाकिर नायक वाली उर्दू बात कर रहे हैं। ठीक है, एक हजरत का मैंने वीडियो देखा, हैदराबाद के किसी शादी खाने में उनका प्रोग्राम हुआ, तो किसी बहन ने सवाल किया। अब वो जो स्पीकर हैं वो है हैदराबाद के, मगर वो जब तकरीर कर रहे थे तो जाकिर नायक वाली उर्दू में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहन का सवाल है
बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन, यह कुरान में लिखा है। अच्छा कुरान भी नहीं बोल रहे हो, कुरान बोल रहे हो वो, क्योंकि वो मुंबई वाली स्टाइल में जो ना कुरान करते हैं ना वो, उस तरह से कुल। अरे भाई कुल क्या है भाई? अच्छा ठीक है, जाकिर नाइक की जबान नहीं पलटती अलग बात है, उनका जो है वो डोंगरी ओंगरी का वो, मुंबई की जगह पे अक्सर मुंबई के लोगों को भी मैंने दिखाया कुल को कुल बोलते हैं, ठीक है, कय्यूम को कय्यूम बोलते हैं, तो वो उनका स्टाइल होगा। फिर तुम भाई तुम तो पढ़े लिखे हो भाई, तुम जहाँ के हो वहाँ के हिसाब से बात करो। तो कुल को जो है कुल बोल रहे हैं, तो जाकिर नाइक के स्टाइल में जो है कॉपी करना शुरू कर दिए, जिसके बाद जो है ऐसा बुरा इम्पैक्ट हुआ, पूरे दावा के ऊपर जो है इसका इम्पैक्ट होना शुरू हो गया। और जो है हिंदुस्तान जैसे माहौल में जहां पर आपको जो है बिल्कुल खामोशी के साथ दावा का काम करना है, यहाँ पे जो है ये हर छोटी बड़ी चीज को दिखाना शुरू किए, मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, हर चीज, हर छोटी बड़ी चीज दिखा रहे हैं, हर छोटी बड़ी चीज दिखा रहे हैं कि इतने लोग हमारे पास मुसलमान हो गए, इतनों को हमने कन्वर्ट कर दिया, इतने लोग हमारे पास आकर जो है कन्वर्ट हुए। आपको याद होगा डॉक्टर जाकिर नाइक का एक वीडियो है ईस्ट टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, मुंबई का, उसमें हाईकोर्ट के जज को उन्होंने बुलाया था, हेगडे करके कुछ नाम था। तो वो जज ने एक बात बोली थी, बड़ी जबरदस्त बात बोली थी। जज ने बोला था कि जो नायक काम कर रहे हैं अच्छा काम है, मगर ये जो टीवी पर दिखाकर कन्वर्जन्स करते हैं ये उनको नुकसान में डालेगा। कब कहा था उन्होंने? बहुत पहले। इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली डॉक्टर जाकिर नाइक का वीडियो आप यूट्यूब पे देखिए, पुराना वीडियो है, उसमें हाई कोर्ट के जज ने उनके काम की तारीफ करते हुए साथ में ये भी कहा कि ये जो कन्वर्जन्स करते हैं टीवी के ऊपर, ये नुकसानदेह चीज है, ये खतरनाक चीज है, इनको नुकसान करेगी ये चीज। उसने जब बोला था और वो हुआ, वो हुआ। क्योंकि देखिए अब मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, सऊदी अरब के अंदर एग्जाम्पल, कोई ऑडिटोरियम बुक करके प्रोग्राम करता है क्रिश्चियन पास्टर, और फिर वो वीडियो भी बनाता है जिसके अंदर मुसलमान जो है कह रहे हैं कि हम बहुत प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे, दाढ़ी भी रखते थे, नमाज भी पढ़ते थे, आज हम दाढ़ी निकाल देंगे, नमाज पढ़ना छोड़ देंगे, और आज से हमारा नाम होगा त्यागी, या आज से हमारा नाम होगा सिंह, या आज से हमारा नाम होगा जॉन या जोसेफ। आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? आपको कैसे फील आएगी? तो यही फील उनको भी आती है, जो हमारे हिंदुस्तान की जो मेजोरिटी है हिंदू, उनको भी यही फीलिंग आती है कि पूरे टीवी पे आप दिखा रहे हैं कि इनके चार पांच बंदे, ज्यादा भी नहीं, चार पांच बंदे ही आकर पूरी महफिल में ठहर कर कलमा पढ़ रहे हैं, और नाम भी बदल रहे हैं और अपना पूरा तरीका बदल रहे हैं, और ये आप उसको पब्लिसाइज कर रहे हैं। एक तो उसके लिए तो रिस्की चीज है वो, ठीक है, जिसको आप पब्लिसाइज कर रहे हैं वो, और दूसरा आप तो फंड्स के लिए, ज़कात और चंदों के लिए ये सब वीडियो बनाते हैं ताकि जो है सऊदी, कतर, दुबई में बड़े बड़े लोग देखें, देख कर कहें वाह भाई माँ माशाल्लाह कितने लोग मुसलमान हो रहे हैं। मगर ये तो उसको तो रिस्क में डालता ही डालता है, दूसरा जो है जो दूसरे लोग दावा का काम कर रहे हैं इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और ये हुआ और आज भी हो रहा है। ये जो दावत का काम करने उठता है तो उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाती है, इसके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं और इसको पैसा कौन दे रहा है, क्या हो रहा है, हर चीज उसके ऊपर जो है नजर रखी जाती है। क्यों हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि नायक साहब के जो ये जो पब्लिसिटी स्टंट्स रहे हैं इसकी वजह से नुकसान हुआ, और इनको देख कर करने वाले जितने ब्रदर हजरात थे, इनकी ये हरकतों की वजह से आज पूरे दावत के काम पर जो है एक जो है विजिलेंस में जो है पूरा दावत का काम आ चुका है। बहरहाल आखिरी सवाल की तरफ आते हैं, जो कमेंट में पूछा गया था कि क्या मैं भी ब्रदर हूं। तो सबसे पहली बात तो ये है मेरे भाई कि मैं जो है, अव्वल चीज तो ये है कि उलमा जहां पर बैठकर बोलते हैं तो उस मकाम पर तो मैंने कब्जा नहीं लिया है, ठीक है, और ना ही मेरा कोई सेंटर है, ना ही मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है। मिली क्रॉनिकल मीडिया लिमिटेड वो भी एक कंपनी है जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लंदन में रजिस्टर की है, और इसके अलावा मैंने कभी किसी से ज़कात या डोनेशन नहीं मांगा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना करे कभी मांगू, अल्लाह ताला जो है इसको ऐसे ही रखे। तो कभी मैंने किसी से ज़कात या चंदा नहीं मांगा है, और किसी ने मुझे ये तक भी कहा कि आप जो काम कर रहे हैं मिली क्रॉनिकल से, जो आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, जो आउटरीच हो रही है इससे, इसको अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी में दिखाएंगे तो इसको आप एनकैश कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों एनकैश करूं भाई, मैं वो क्या कहते हैं इसका हकदार नहीं हूं, ये मेरी कौम के पैसे का मैं हकदार नहीं हूँ। कौम के पैसे के जो हकदार हैं उनको आप पैसा देना चाहिए, ठीक है। तो ना मैंने कभी जक़ात चंदा मांगा है, ना कभी अपना दावा सेंटर खोल के मैंने कोई मांग की है। लोग तो कहते हैं भाई कमेंटों में आके कि तुमको सऊदी हुकूमत पैसे दे रही है, आरएसएस के एजेंट हैं, इसराइल के एजेंट हैं, इसके एजेंट है, उसके एजेंट है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह किसी से मैंने पैसा नहीं लिया। आपको पता होना चाहिए कि एक चीज होती है कि लोग जो है पैसे के लिए काम करते हैं और नजरिए के लिए काम करते हैं।
मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक नजरिए के लिए काम करता हूँ। तो जाहिर सी बात है मैंने कभी किसी से पैसा मांगा नहीं, और अल्लाह ना करे कभी मांगू। तो और एक चीज ये है कि मैं कभी ऐसी चीजों में मैंने बात नहीं की, खास तौर पर जो कॉम्प्लिकेटेड रिलीजियस इश्यूज होते हैं इसके ऊपर मैंने कभी बात नहीं की। कभी मैंने हम बिस्तरी के मसाइल नहीं बताए, और ना ही मैंने कभी जो है इनहेरिटेंस के मसाइल बताए हैं, या इस्लामिक फाइनेंस पर मैंने कभी बात की है। आप देख लीजिए मेरी जितनी वीडियोस है यूट्यूब चैनल पर, मेरी एटीजी मीडिया ऑफिशियल पर या फेसबुक पेज पर भी, आप जाकर देख लीजिए कि क्या मैंने कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड इस्लामिक सब्जेक्ट पे बात किया है, या फिर जो है ना उलमा जिस चीज पर बात किए हैं उनको सुपरसीड करते हुए ये बताने की कोशिश की कि भाई इनको क्या पता, मुझे असल पता है, मैं बताता हूँ तुमको। ये कभी हमने चैलेंज नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान और करम से काफी उलमा जानते हैं और काफी उलमा पहचानते हैं, काफी उलमाओं की दुआओं में भी हम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आर के नूर साहब की माशाल्लाह वो पर्सनल मैसेजेस करके जो है दुआएं देते थे। तो एक अलग चीज है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं मुझे ब्रदर्स की कैटेगरी में मत रखिए, मैं ब्रदर नहीं हूँ। ठीक है, ये अलग बात है कि मैंने काउंटर टेररिज्म पर सर्टिफिकेशन किया है, मैंने जो है क्या कहते हैं जर्नलिज्म में डिप्लोमा मेरे पास है। तो मैं जो है जिस चीज में मुझे मालूमात है वो चीजें मैं आवाम के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं कि जो चीज में मुझे मालूम नहीं है, दो चार इधर उधर से वीडियो देख लिए, दो चार इधर उधर से मैंने किताबें पढ़ ली और फिर आपके सामने आके बैठ के मैं शुरू कर दिया कि भाई अकीदे वासितिया ये है, अकीदे तहाविया ये है। ये ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, नहीं ना। जो उलमा काम कर रहे हैं वो उलमा का डिपार्टमेंट है, जो हमारा काम है वो हम करेंगे। यानी कि एक सोसाइटी परफेक्ट उस वक्त तक रहेगी जब तक हर इंसान अपने अपने हिसाब का काम करेगा। आप इंजीनियर हैं तो आप अपना काम करिए, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि आप अपनी इंजीनियरिंग छोड़कर दाई बन जाओ। आपके अंदर वाकई में इतना जबरदस्त स्किल सेट है, जैसा अबूजर जमीर साहब इंजीनियर थे, मगर माशाल्लाह अल्लाह ने उनको ऐसी सलाहियत दी कि आज जो है अरबी, सबसे पहले तो अरबी सीखी, ठीक है, अरबी उनको आती है, फिर किताबों का मुताला उन्होंने किया माशाल्लाह, फिर इतने दर्स वगैरह देते हैं। तो एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। अभी जैसे अलबानी साहब हैं रहमाउल्लाह, तो ये भी जो है ना कोई मदरसे के आलिम नहीं थे, मगर अल्लाह ने उनको इस तरह से तैयार किया, ठीक है। ऐसा अगर है केस तो अलग बात है, मगर जो चीज आप नहीं है वो चीज आप बनने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर वो तो भाई गलत बात है ना। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि एडवोकेट फैज सैयद को भी देख के फिर कॉपी मार रहे हैं, और जो मशहूर हो गया उसको देख के कॉपी मार रहे हैं। तो ये बिल्कुल जो है ना सही चीज नहीं है मेरे भाई। तो यही बात मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ था कि मैं ब्रदर नहीं हूं, मैं एक जो है रेगुलर मुस्लिम हूं आपकी तरह। और जो है कोशिश करता हूं कि जो सही चीज हमारी रिसर्च से या फिर हमारे एनालिसिस से गुजरती है आपके सामने, आप हजरात के सामने फेसबुक या यूट्यूब के जरिए पेश करें। अगर आपको पसंद आती है तो एक्सेप्ट करिए, नहीं पसंद आता है तो कोई मसला नहीं है। लोग तो कमेंटों में ऐसे बात करते हैं जैसे कि तरकारी खरीदने आए हुए हैं, तरबूज खरीद रहे हैं, और ऐसे बोलते हैं कि अगर इतने में नहीं दोगे तो हम दुकान छोड़ के चले जाएंगे। इस तरह से कहते हैं कि तुम ये पोस्ट डिलीट करो वरना हम तुम्हारा पेज अनफॉलो कर देंगे। मैं बोलता हूँ भाई अनफॉलो करो फॉलो करो, क्या फर्क पड़ता है। हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ना हम शोहरत के लिए काम कर रहे हैं। ये चीज अल्लाह बेहतर जानता है, ये दिलों का हाल है, अल्लाह ताला इस चीज को बेहतर जानता है। इसी से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद कमेंट्स हैं, देखकर मैं अपनी बात को इंशाल्लाह खत्म करता हूँ। आफरीन एम कह रहे हैं, एक मिनट, आफरीन एम का कमेंट पढ़ लेते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारी ऑर्गेनाइज, अरे भाई कमेंट कहाँ है वो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, इतने कमेंट्स है कि कहाँ पढ़े। हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो आप ये सब पॉइंट्स कह रहे हैं उन सारी हिकमतों को समझती है और उन सब से रुकी है। हम भी फंड्स लेना और मीडिया में आकर शो ऑफ नहीं करते। जी पता नहीं आफरीन साहबा जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के बात कर रहे हैं। अच्छा है अगर आप जो है फंड्स फंड्स देखिए, फंड्स का मसला ऐसा है कि वाकई में आप अहल हैं फंड्स के, ठीक है। अब जैसा बहुत सारे उलमा हजरात हैं, बड़े बड़े मदारिस चला रहे हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो जो वाकई में अहल लोग हैं जो कर रहे हैं तो फिर उनको देना भी यानी बनता है। मगर जो नाअहल लोग हैं, ठीक है, फंड ले रहे हैं, बीवी को गाड़ी दिला रहे हैं, तो ये तो भाई सही चीज नहीं है। क्या लिखे हैं इन्होंने फिर, वर्क फॉर कंपैशन करते हैं, अच्छा ठीक है।
तनवीर भाई प्लीज़ आप भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी कीजिए, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। अच्छी बात है, इंशाल्लाह करता हूँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी स्टडी। ठीक है, पर पता नहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी। मैंने आपके नेगेटिव कमेंट्स करने वाले जोनाथन पर हुज्जत तमाम। अच्छा अच्छा, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूनुस, may अल्लाह प्रोटेक्ट यू, जज़ाकल्लाह खैर। अब्दुल समद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ज़हा साहब, आपकी बातें फैक्ट बेस्ड रहती हैं माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अब्दुल समद साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अजीम शाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चलिए, आप लोगों ने वक्त निकाल कर ये वीडियो देखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।